रिसेंटली दुनिया में जो सोने के दाम है, गोल्ड के प्राइसेस हैं, वो इंक्रीज होने लगे हैं और सिग्निफिकेंट राइज हमारे को देखने को मिलता है सोने के रेट में। ऐसा क्यों है और सडनली दुनिया की अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा क्या हो रहा है कि गोल्ड के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं? इसके 3 फैक्टर्स हैं मेजर जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तीनों का एनालिसिस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। साथ के साथ अनअकैडमी पे एक ऑफर चल रहा है टिल 19 फरवरी की। अगर आप रेफरल कोड यूज करके सब्सक्राइब करते हैं फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का नहीं, 20% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। ऑल्सो अनअकैडमी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, दैट इज अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जो कि एक टेस्ट सीरीज बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर आप पूरे के पूरे कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूजिंग द रेफरल कोड। 23 फेब तक यहाँ पे 50% डिस्काउंट है। ऑल्सो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 19 फेब से इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, एंड ऑप्शनल के फुल फ्लेजेड बैचेस शुरू हो रहे हैं फरवरी में। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस टू कंप्लीट योर ऑप्शनल सिलेबस। ऑल्सो अनअकैडमी का कॉम्बैट तो होगा ही 20 फरवरी को, जिसमें 54 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट्स में, एंड यू विल गेट दिस इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर है इन्फ्लेशन कंसर्न्स। बेसिकली क्या हो रहा है, सपोज करिए ये एक इन्वेस्टर है, इनके पास काफी पैसा है और इधर एक कंपनी है, लेट अस से टाटा स्टील। अब क्या हुआ, महंगाई के चलते, इन्फ्लेशन के चलते टाटा स्टील के पास पीछे से जो आयरन आ रहा था, पीछे से जो कोल आ रहा था, वो महंगा हो गया, उनका रेट इंक्रीज हो गया क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सब जगह कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन चल रहा है। आयरन के रेट इंक्रीज हो गए, एल्यूमिनियम के रेट इंक्रीज हो गए, अलग अलग कमोडिटीज के रेट इंक्रीज हो गए। तो ऐसा सपोज करिए कि एक इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है टाटा स्टील के शेयर में, लेकिन आयरन का और कोल का रेट इंक्रीज हो गया। मतलब कि टाटा स्टील की जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई। इससे क्या हुआ कि इनका प्रॉफिट गिर गया, इनका प्रॉफिट गिर गया। प्रॉफिट क्यों गिर गया? सीधी सी बात है, आप पहले 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे और 150 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो आपका प्रॉफिट था 50 रुपए। आपका प्रॉफिट था 50 रुपए। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 100 रुपए का आयरन खरीदा, कोल खरीदा और 150 रुपए का स्टील बेचा सपोज करो, तो आपका प्रॉफिट था 50 रुपए। अब इनपुट कॉस्ट हो गई 120 रुपीज, इनपुट कॉस्ट हो गई 120 रुपीज क्योंकि आयरन और कोल का रेट बढ़ गया, तो अब आपका प्रॉफिट हो गया 30 रुपीज। क्योंकि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो आपका प्रॉफिट गिर के 30 रुपीज हो गया। तो ये इन्वेस्टर ने बोला कि यार पहले तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था इसके शेयर में इन्वेस्ट करने पे, अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, तो मैं इस कंपनी में अब इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा जो टाइम के साथ साथ अपने आप रेट बढ़ता रहेगा। मतलब कि इन्वेस्टर ने क्या शुरू करा, इन्फ्लेशन को देखते हुए कंपनियों में से पैसा निकाल लिया क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, और पैसा गोल्ड में डालना शुरू कर दिया। बेसिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो गोल्ड को बोला जाता है इन्फ्लेशन हेज इंस्ट्रूमेंट। इन्फ्लेशन हेज इंस्ट्रूमेंट, इन्फ्लेशन हेज इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा मेटल, एक ऐसी कमोडिटी जो हमारे को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही है, जो हमारे को महंगाई के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब कि गोल्ड एक ऐसा प्रेशियस मेटल माना जाता है कि जैसे जैसे मार्केट में महंगाई बढ़ेगी गोल्ड का दाम अपने आप इंक्रीज होगा। मतलब कि आपने सोना खरीद के अपनी अलमारी में डाल दिया, बाहर बाजार में महंगाई बढ़ रही है, आपकी अलमारी में पड़ा सोना अपने आप इंक्रीज होता रहेगा, आपका पैसा ग्रो करता रहेगा ऑटोमेटिकली। इसे बोले जाता है इन्फ्लेशन हेज इंस्ट्रूमेंट, कि आप सोना खरीद के डाल दो तो फिर आपको इन्फ्लेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ती है यूजुअली उसी रेट पे सोने का दाम भी बढ़ता है। इसी वजह से गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज इंस्ट्रूमेंट बोले जाता है। तो इन्वेस्टर ने कहा मेरे पास दो ऑप्शन है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, एक या तो मैं टाटा स्टील में पैसा डाल दूं सपोज, या गोल्ड में पैसा डाल दूं। टाटा स्टील का प्रॉफिट तो कम हो रहा है इन्फ्लेशन के चलते, गोल्ड का रेट इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन के साथ साथ, तो इट्स बेटर कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं। तो इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, जिस वजह से सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं कंपनियों में से पैसा निकाल के। यह था फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2, रशिया यूक्रेन टेंशंस। देखिए रशिया यूक्रेन टेंशंस के चलते दो रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड के दाम इंक्रीज हो रहे हैं। एक, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं दे आर इंक्रीजिंग, क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। तो इससे क्या हुआ, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है, आप जो एक जगह से मंडी से मार्केट में आप सब्जियां भेज रहे हो,
किसान अपना सामान लोड करवा के कहीं भेज रहा है, आपने एमआरएफ का टायर खरीदना है, एमआरएफ की कंपनी से दुकान तक आने में ट्रक लगेगा, बीच में उसका दाम इंक्रीज हो गया। आपने शर्ट ट्राउजर वगैरह खरीदना है तो रेमंड्स की फैक्ट्री से निकल के जो मार्केट तक आएगा वो ट्रक से आएगा, तो उसका दाम भी बढ़ गया। कहने का मतलब है कि अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है तो मार्केट में हर कमोडिटी, हर प्रोडक्ट इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हर चीज ट्रक और ये कंटेनर वगैरह से ही तो ट्रांसपोर्ट होती है। इवन अगर क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो हवाई जहाज में जो आप यात्रा करते हो, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो लगता है उसमें, एटीएफ कहते हैं, जो हवाई जहाज में, एरोप्लेन में जो फ्यूल डलता है उसे एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं, वो भी तो महंगा होगा अगर रशिया यूक्रेन टेंशन के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे हो रहे हैं। कहने का मतलब है यहां पे जो ये फैक्टर नंबर 2 है, ये फैक्टर नंबर 1 से लिंक्ड है कि अगर रशिया और यूक्रेन के टेंशन इंक्रीज हो रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट में महंगाई जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सवाल उठता है कि रशिया यूक्रेन टेंशन के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि रशिया जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर माना जाता है। रशिया के पास ऑयल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं। रशिया जो ऑयल का बहुत बड़ा जो है एक्सपोर्टर माना जाता है। तो अगर यहां पे टेंशन होंगे तो ऑयल के सप्लाईज जो हैं वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो रशिया यूक्रेन टेंशन के चलते यहां पे इन्फ्लेशन का कंसर्न आ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है तो टाटा स्टील का प्रॉफिट कम होगा। इन्वेस्टर कहेगा यहां पे बेकार है, मेरे को गोल्ड में पैसा डालना है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन हेज इंस्ट्रूमेंट है। एक फैक्टर। दूसरा रीजन है कि रशिया और यूक्रेन में, मतलब कि यूरोप में जो ट्रेड हो रहा है वो इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि यूएस कह रहा है मैं अपनी फोर्सेस भेज दूंगा, फ्रांस जर्मनी कह रहे हैं हम अपनी फोर्सेस भेज देंगे, तो ओवरऑल यूरोप में जो ट्रेड है वो डिसरप्ट हो सकता है। इस फियर की वजह से, इस खतरे की वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे को यूरोप की कंपनियों में पैसा नहीं लगाना, हम एक काम करते हैं सोना खरीद के अपनी अलमारी में रख लेते हैं। उससे क्या होगा, कल को यूक्रेन और रशिया लड़ भी रहे हैं, उसमें यूएस भी कूद पड़ा, फ्रांस भी कूद पड़ा, जर्मनी भी कूद पड़ा, तो हमारी कंपनी जिसमें पैसा लगा हुआ था हमने तो वो निकाल लिया। अब कंपनी चाहे टूटे चाहे बनी रहे, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हमारा पैसा हमारे सोने के फॉर्म में हमारी अलमारी में पड़ा है। अब सोना तो कोई यूएस निकाल के ले नहीं जाएगा। अगर रशिया यूक्रेन की टेंशन आगे बढ़ती हैं, बिजनेस इंपैक्ट होगा, गोल्ड इंपैक्ट नहीं होगा। इस वजह से ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इन्होंने यूरोपियन मार्केट से भी पैसा निकालना शुरू कर दिया और गोल्ड खरीद के रख लिया। अब जब गोल्ड खरीदोगे तो डिमांड तो बढ़ेगी ना, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा। तो रशिया यूक्रेन टेंशन के चलते यहां पे ये हो रहा है। फेडरल रिजर्व क्या होता है? बेसिकली जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा नोट बना होता है 500 2000 का, उसके ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे अमेरिका का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे फेडरल रिजर्व बोले जाता है, ठीक है। तो ये जो फेडरल रिजर्व है ये अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। बेसिकली सपोज करो ये मार्क जुकरबर्ग है, वैसे तो इनकी कंपनी आजकल डूबी हुई है लेकिन फिर भी दूसरा फैक्टर देखते हैं, ये मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। इनके पास इन्होंने क्या किया, अमेरिका के एक बैंक से ट्रक भर के पैसा उधारी में ले लिया, ट्रक भर के पैसा उधारी में ले लिया कि लाओ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल काफी कम है, मेरे को दे दो, मैं इस पैसे का क्या करूंगा, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा और फिर प्रॉफिट लेके वापस आ जाऊंगा। यहां पे इन्वेस्ट करूंगा, इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा और यहां से प्रॉफिट में निकाल लूंगा। ऐसा सोचा मार्क जुकरबर्ग और वॉरेन बुफेट टाइप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने। अभी यूएस का जो आरबीआई है, मतलब कि उनका जो फेडरल रिजर्व है, उसने ये बोला कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला हूं। आपको ये तो पता ही होगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है तो सारे बैंक्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगते हैं। तो फेडरल रिजर्व ने भी सेम बोला। फेडरल रिजर्व ने बोला कि मैं अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने चाहता हूं, मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला हूं। अब सीधी सी बात है, अगर फेडरल रिजर्व बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है तो बैंक जो हैं अपने अपने लोन्स के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अपने अपने लोन्स के ऊपर। मतलब कि मार्क जुकरबर्ग ने जो लोन ले रखा था पहले इंटरेस्ट रेट कम था, अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। मार्क जुकरबर्ग को बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा तो मार्क जुकरबर्ग को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अमेरिका के बैंकों को, ठीक है। तो ऐसे में मार्क जुकरबर्ग क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इंटरेस्ट में इतना सारा पैसा दूं, मैं इंडिया की मार्केट से अपना सारा पैसा विड्रॉ कर रहा हूं, मैं इंडिया की मार्केट से सारा का सारा पैसा जो है निकाल रहा हूं, इंडिया की मार्केट से सारा का सारा पैसा मैं विड्रॉ कर रहा हूं। तो उससे अब क्या होगा, इंडिया का शेयर बाजार गिरने लगेगा, इंडिया का रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होने लगेगा, मतलब कि डॉलर जो है हमारे यहां महंगा हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग सारा का सारा डॉलर अगर हमारे यहां से निकाल लेंगे तो हमारे यहां फिर रुपी डेप्रिशिएट होगा ना, डॉलर महंगा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे यहां इन्फ्लेशन आ जाएगी। क्यों इन्फ्लेशन आ जाएगी? कि जो आप क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो, डॉलर महंगा हो गया, आप जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो वो डॉलर के फॉर्म में ही तो करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो पहले $1 जो था वो 70 रुपए का था, अब $1 हो गया 80 रुपए का। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने डॉलर यहां से विड्रॉ कर लिया, सारा पैसा विड्रॉ कर लिया।
जब फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करा, जब फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करा, तो मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि मेरे को यहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मैं अपना सारा पैसा निकालना चाहता हूं। तो क्या हुआ, पहले $1 था $70 का, अब $1 मार्क जुकरबर्ग के पैसा निकालने के बाद $1 हो गया $80 का। जो तेल आप पहले $70 में खरीद रहे थे, अब वही ऑयल दुबई सऊदी से आपको $80 में खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर महंगा हो गया और वहां पे सारी पेमेंट डॉलर के फॉर्म में चलती है। मान लो आपने $1 का तेल खरीदा यूएई से, आप दुबई गए, आपने सोचा कि वो कोका कोला की बोतल में मैं तेल भर के ले आऊंगा, यहां पे आके बेचूंगा, पैसा ही पैसा होगा। तो क्या हुआ, आपने $1 दिया तो मतलब $70 दिए। अब जब मार्क जुकरबर्ग ने सारा का सारा पैसा निकाल लिया तो आपने $1 दिया, मतलब कि $80 दिए। तो आपकी जेब से पहले $70 जा रहे थे तेल खरीदने के लिए, अब आपकी जेब से $80 जाएंगे तेल खरीदने के लिए। ठीक है, मतलब कि इन्फ्लेशन आ गई। इन्फ्लेशन आ गई तो इन्वेस्टर क्या कहेगा, कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, टाटा स्टील का प्रॉफिट गिर रहा है, मेरे को चाहिए गोल्ड, अलमारी में पड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, घर में पड़ा हो सोना तो काहे का रोना। इस तरीके से ऐसा जो है इन्वेस्टर की सोच रहती है। तो आज की तारीख में गोल्ड के रेट जो एकदम से बढ़ रहे हैं, 2-2% रोज बढ़ रहा है गोल्ड का दाम, वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है। राइट, तो आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस इज क्लियर टू यू। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुर गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। अनअकैडमी लाइट पे सब्सक्राइब करिए, 23 फेब से पहले 50% डिस्काउंट करिए और 19 फरवरी तक 20% डिस्काउंट है रेफरल कोड यूज करने पे। लेट्स क्रैक इट।